कहाँ ये हिंदुओं की सरकार है? हिंदुओं के तमाम लोगों को ये प्रताड़ित कर रही है, हिंदुओं के मंदिरों को जो लूट रही है वो हिंदुओं की सरकार हो सकती है क्या? ये पूरी तरीके से देश विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। राम के नाम पर आई थी, राम के नाम पर लूट कर रही है, राम मंदिर में डकैती कर रही है। आप देख रहे हैं तमाम मंदिरों में जो है भ्रष्टाचार अब चरम सीमा पर चल रहा है। ये केवल और केवल जाति और धर्म को देखकर उसके चश्मे से देखते हैं, और अगर कोई लगा कि मुसलमान कोई अपराधी हो तो उसके खिलाफ जो है एक्शन ले लेते हैं बुलडोजर का। इस गूंगी बहरी सरकार को जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में ये छात्रों की गूंज के माध्यम से इनके कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं, इस देश के छात्रों की आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले में आए दिन छात्र जो हैं हताश होकर निराश होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, उस एक छात्रों की गूंज के माध्यम से ही इस देश के तमाम जो सत्ताधीश बैठे हैं, जो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको इस छात्रों की गूंज के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहते हैं। तो राहुल गांधी इससे पहले कोटा भी गए थे, आज देहरादून आ रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव आया कोटा और देहरादून आने के बाद? आप देख सकते हैं तमाम जो देहरादून की सड़कें हैं आज देख सकते हैं छात्रों से पटी पड़ी हैं, पैर रखने की कहीं जगह नहीं है। ये इसी से ये संकेत मिलता है कि हर इंसान जो इस देश में देशवासियों से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, वो चाहता है इस देश में बदलाव हो। इस भ्रष्टाचारी सत्ता की तानाशाही कुर्सी पर जो बैठे हुए लोग हैं, तानाशाह जो बैठे हुए हैं, उनको हटाने की पूरी तरीके से मन बन चुका है कि इस देश के भ्रष्टाचारियों को इस कुर्सी से उतारा जाए। मौसम खराब था, काफ़ी बारिश भी हुई, उसके बावजूद भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। कितनी उम्मीदें हैं लोगों को राहुल गांधी से? पूरी तरीके से अब देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों से, इस देश के तमाम लोगों का, जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनका पूरा भरोसा इस सरकार से उठ चुका है। पूरी तरीके से हर एक आदमी इनको सत्ता की कुर्सी से उतारने को पूरी तरीके से आक्रोशित है। लेकिन तमाम सांसद दूसरी पार्टियों के टूट कर उन्हें समर्थन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं सत्ता उठाने के बाद? कहीं कोई समर्थन नहीं दे रहा है, फर्जी आंकड़े हैं सब लोग। आप देख रहे हैं जिस तरीके से भाजपा की सत्ता जो है डरी हुई है। परेड ग्राउंड के जो परमिशन थी उसको कैंसिल कर दिया गया। तमाम लोगों को जो है रास्ते में रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं, कहीं गाड़ियों को रोक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तमाम मौसम खराब होने की वजह से भी जिस तरीके से लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनको पूरी उम्मीद है राहुल गांधी जी से कि वो इस देश के भविष्य को संवारेंगे। तो छात्र यहाँ या ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता? नहीं, आप देख सकते हैं सारे के सारे आपके कैमरे में कैद हो जाएंगे। मुझे लग रहा है 90% तो छात्र हैं यहाँ, थोड़ा बहुत अभिभावक उनके आए हैं जो लड़कियों के साथ आए हैं, नहीं तो 90% यहाँ छात्र हैं। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं राजनीतिक सवाल कर रहा हूँ। क्या ये जो छात्र है या उनके परिवार के लोग हैं, चुनाव के दौरान क्या वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा राहुल गांधी? बिल्कुल बढ़ेगा। जिस तरीके से इस देश में आए दिन जो है गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हर एक जाति और धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आज एथेनॉल की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। हर एक चीज़ को यहाँ की जनता देख रही है। छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है। अत्याचार लोगों को आए दिन बलात्कार की घटनाएं, और वो भी इनके सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। आज हर एक आदमी इस सत्ता से परेशान है और पूरा मन बना चुका है कि इस देश से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। क्या वो अपने परिवार के दर्द को समझ रहे हैं और कितना समझ रहे हैं? कितना समझ रहे हैं आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मोदी जी का एक शब्द नहीं निकलता है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस हुआ, कहीं मोदी जी ने कोई उनके बारे में एक शब्द कहा? केतन हत्याकांड हुआ अभी, उसके बारे में एक शब्द निकला? तमाम तरीके की जो है, अगर ये परिवार समझते तो आज जितने अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन नहीं। उनको सपोर्ट करने के लिए इस देश के सत्ता जो है उनको बैठी हुई है, उनको सपोर्ट कर रही है। लगातार प्रोटेस्ट उनके प्रदर्शन में अपने लोगों से करा रही है। आप कह रहे सपोर्ट करने, वो तो कह रहे तमाम गुंडे बदमाश भाग गए हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। कहाँ चला दिया जा रहा है? आप देखिए हरिद्वार में कल परसों की घटना है। बीजेपी के संरक्षण में पड़ने वाले लोगों ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया। सांतरसां की घटना आप देख लीजिए, एक दलित बच्ची के साथ इन्हीं के नेता का कुकृत्य सामने आया। आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। कहाँ बुलडोजर चल रहा है? किसी के ऊपर नहीं चल रहा है। ये केवल और केवल जाति और धर्म को देखकर उसके चश्मे से देखते हैं, और अगर कोई लगा कि मुसलमान कोई अपराधी हो तो उसके खिलाफ जो है एक्शन ले लेते हैं बुलडोजर का। राहुल गांधी आज आएंगे, किस तरीके की बातचीत हो सकती है? आपको क्या लगता है किस तरीके की बातचीत करेंगे? जिस तरीके से लोग राहुल गांधी जी बिल्कुल राजनीति से हटके देश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। 3-4 छात्रों को अभी भी बुलाया हुआ है, उनके बारे में वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सब लोगों को वो जानते हैं कि इस देश का छात्र जब मेहनत करता है, अभी उनका मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने साफ कहा है कि इस देश का छात्र जब मेहनत करता है, केवल छात्र मेहनत नहीं करता,
उसको खाना खिलाने वाली उसकी माँ जो रात को जाग जाग कर उसको चाय भी पूछती है, उसको खाना पूछती है, बेटा खाना खाया नहीं खाया। उसके बाप जो दिन रात मेहनत करके उसके लिए अन्न कमाता है, वो भी उसके साथ मेहनत करता है। उसका भाई उनके दिन रात लड़की जो हमारी छात्राएं हैं उनके जो भाई हैं वो भी चिंता करते हैं उनकी, मेरी बहन रास्ते में सड़क में चल रही है, सुरक्षित चल रही है नहीं चल रही है। तमाम उनके साथ परिवार की संवेदनाएं जुड़ी होती है, उनकी मेहनत जुड़ी होती है। देश में कहते हैं पहली बार राष्ट्रवादी सरकार आई है जो हिंदुओं के मान सम्मान की बात कर रही है, आप मानवतावादी की बात? ये पूरी तरीके से देश विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। राम के नाम पर आई थी, राम के नाम पर लूट कर रही है, राम मंदिर में डकैती कर रही है। आप देख रहे हैं तमाम मंदिरों में जो है भ्रष्टाचार अब चरम सीमा पर चल रहा है। लगातार कहीं चांदी फर्जी पाई जा रही है, कहीं सोना लूटा जा रहा है। तो कहाँ ये हिंदुओं की सरकार है? हिंदुओं के तमाम लोगों को ये प्रताड़ित कर रही है। हिंदुओं के मंदिरों को जो लूट रही है वो हिंदुओं की सरकार हो सकती है क्या? तो चुनाव दर चुनाव जीत कैसे रही है? भ्रष्टाचारी की तरीके से जीत रही है, ईवीएम में हेराफेरी करती है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो है पैसे से लोगों को खरीदा जा रहा है। जो वोटर जो है देता है कांग्रेस को वोट देता है, कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देता है। जब वो जीत चला जाता है तो उसको तमाम जो है तरीके से उसको डराने का काम करते हैं, उसको खरीदने का काम करते हैं, उस तरीके से अपनी सत्ता पे काबिज है। तो ये उत्तराखंड की आवाज पूरे देश में जाएगी? पूरी देश में जा रही है, पूरी देश में जाएगी और यहाँ से उत्तराखंड से ही शुरुआत होगी। अब की बार ये सरकार यहाँ से उत्तराखंड से जा रही है।